जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 3 कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इसके लिए प्लेलिस्ट बने हैं, वहां से भी जाकर वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। आज का सुविचार: दीपक कभी नहीं बोलता, बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। वैसे ही आप खुद के बारे में कुछ भी ना बोले, अच्छे कार्य करते रहे और वही आपका परिचय देगा। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा से और शानदार तरीके से समझ में आए। तो आइए मेरे भाई, टाइप 4 का सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में 72,000 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो कितने वर्षों में 76,000 हो जाएगी, ये सवाल कहता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये लंबा होने वाला पहला सवाल है। तो अब इसके बाद करेंगे तो एक हम लोग बेसिक सा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग टेक्निक का यूज करके इन सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे भाई, अमाउंट और प्रिंसिपल की बात करता हूँ। ठीक है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल की बात यहाँ पे करता हूँ। तो मेरे भाई मान लो P है, ये 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 59,200 रुपया हो जा रहा है। ये सही है। ये टाइम का क्या है, 6 ईयर्स है। ठीक है, अब अगला फिर कह रहा है यही अमाउंट 10 वर्षों में, यही अमाउंट जो है 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है मेरे भाई, 72,000 हो जा रहा है। तो 72,000। ठीक है, ये 6 वर्ष है और ये 4 वर्ष है, 10 वर्ष है। ठीक है, तो सालों का, ईयर्स का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 साल हो जा रहा है। और इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका कितना आ जा रहा है, 12,800 हो जा रहा है। आप यहाँ पे कर सकते हो 72,000, इसमें से 59,200 घटाएंगे, 2 जीरो आ जाएगा। ये 10 में से 2 गया 8, और ये 11 में से 9 गया 2, और ये 6 में से 5 गया 1, यानी 12,800 रुपया 4 साल का एसआई हो जा रहा है। तो यहाँ से आप आसानी से 1 साल का एसआई आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। 12,800 अपॉन 4, ये आपका 3 बार में, 2 बार में और 2 जीरो। ये आपका 1 साल का एसआई जो है, यहाँ से आसानी से 3200 रुपया आप प्राप्त कर लिए। ठीक है, देन अब 6 साल का एसआई निकालेंगे। चूँकि अब 10 साल का भी निकाल सकते हैं, तो 6 साल का थोड़ा आसान कैलकुलेशन होगा नहीं, तो 6 साल का एसआई। तो 1 साल का एसआई आपका आया है, वो कितना आया है, 3200। तो 6 साल का 3200 में गुना कर लेंगे। सही है, तो ये आपका 2 जीरो आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 18 1 19, 19,200 रुपया 6 साल का आपका एसआई आ जा रहा है। तब यहाँ से प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट माइनस एसआई करते हैं। सही है, अमाउंट आपका क्या है 6 साल का, 59,200 रुपया है, और इसमें से 19,200 रुपया घटा लेंगे तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा आसानी से 40,000 रुपया। ये सही है, 40,000 रुपया। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देन कर रहा है एसआई निकालने के लिए, तो एसआई निकाल लेंगे यहाँ से। तो एसआई इक्वल क्या होता है, रेट हमें पता करना है। रेट पता होगा तब तो उसमें 2% फिर ऐड करके 76,000 का सॉल्यूशन देंगे नहीं। तो यहाँ से एसआई इक्वल क्या होता है, PRT अपॉन 100। ये सही है, यहाँ से स्पेस की थोड़ा कमी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। एसआई आपका क्या है 6 साल का, 19,200 जो ए आया है, 19,200। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, 40,000 रुपया है, और रेट पता नहीं है, टाइम पता है 6 साल, अपॉन में 100 कर लूँगा। अब जो है इसको काट पीट कर लूँगा, तो यहाँ से आसानी से आपका रेट पता आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जा रहा है।
आइए अब 2 जीरो यहाँ बच गया और 2 जीरो यहाँ, ये भी ख़त्म हो गया। अब 6 छक 24, ठीक है, 6 छक 24, तो 24 अठे 92 होता है। तो इस तरह आर रेट आपका 8% हो जाएगा, ठीक है। जब रेट आपका 8% हो गया तो अब आसानी से इसमें पहले रेट था 8%, उसमें 2% रेट बढ़ गया, ठीक है। तो अब इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे इफ़ रेट 8% था, इसमें 2% ग्रोथ किया, तब ये आपका 10% यहाँ से रेट आसानी से आ गया। प्रिंसिपल आपका क्या है 40,000 ही है, प्रिंसिपल तो चेंज होगा नहीं क्योंकि यहीं पे कराया। अगर 2% बढ़ गया तो ये अमाउंट 76,000 हो जाएगा। अमाउंट क्या है आपका 76,000 है, ठीक है, 76,000 अमाउंट है। तो यहाँ से मेरे भाई ऐसा ही प्राप्त कर लेंगे। तो 76,000 में से 26,000 घटा लेंगे, 40,000, तो आपका 36,000 रुपया अमाउंट आ जाएगा, सही है। तो अब यहाँ से रेट आपका 10% हो गया, ऐसा ही आपका 36,000 हो गया, प्रिंसिपल आपका 40,000 हो गया। तो अब कितना समय में, अब कितने वर्ष में, तो यहाँ से वर्ष आसानी से आप पता कर सकते हैं मेरे भाई। एक ठो सवाल लंबा थोड़ा होने वाला है, बाकी सारा सवाल अब इसी स्टेटमेंट पे बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व हम लोग कर लेंगे। तो ऐसा क्या है 36,000 है, तो हमने यहाँ 36,000 कर लिया इक्वल। पी प्रिंसिपल क्या है 40,000 है, ठीक है। आर आपका 10% हो गया और टाइम आपका पता नहीं है, यही तो निकालना है, अपॉन 100 ये कर लेंगे, ठीक है। देन आइए अब जो है 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश कर लेंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो है, इससे भी 2 जीरो फिनिश हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, यानी टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका अच्छा हाँ 36/9, 36/4 तो 9, यानी 9 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा, यही अगर 2% बढ़ता है तो 76,000 रुपया हो जाएगा, जो बिफोर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सवाल आपका काफ़ी लंबा होने वाला था, लेकिन यहीं से अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे और इन सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चैनल में बने रहिए और आइए अब 2 नंबर सवाल को करते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है मेरे भाई, 2 नंबर सवाल है साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में 6,076 और 4 वर्ष में 7,504 हो जाती है, धनराशि और प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए मेरे भाई। आप जो है SI क्या है साधारण ब्याज पर 1 वर्ष में SI इन 3 वर्ष, SI इन 3 वर्ष पहले कर लेंगे। अब डिफर देखिए, यहाँ 1 वर्ष है और यहाँ क्या है 4 वर्ष है, तो SI टाइम का कितना हो जाए 3 ईयर, घटाया समय को, वहाँ पर भी पिछले में भी किए हैं, तो अब इन अमाउंट को भी घटाएंगे, 60,076 में से 75,004 को घटा लेंगे। तो ये आपका क्या, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा बना कर लिखो, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना होगा, धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो इन सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2, ये 4, 4 में से 0 गया 4 और 7 में से 6 गया 1, यानी 1428 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 3 साल का SI यहाँ से प्राप्त हुआ, 3 साल का SI यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। देन यहाँ से 1 साल का SI आप प्राप्त कर सकते हैं 1428/3, इसको 4 तिहाई 12, 22, 7 बार में 21 और 6 18, यानी 1 साल का 476 रुपया SI आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप 476 रुपया प्राप्त कर लिए, तो बाई ऑप्शन चलेंगे फिर भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन लेकर चलेंगे, मेंस का सवाल है, या आप रेट परसेंट निकालना है तो आप ऐसे निकाल लेंगे। बाई ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ, कितना 476 रुपया क्या है आपका SI है, अपॉन प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल क्या है 476 घटा लेंगे इसमें से, ठीक है। 6,076 में से 476 आप घटा लेंगे, ये 0 ये भी 0, 56, 60 में से 4 गया 56, तो आपका प्रिंसिपल जो है 5600 रुपया हो जाएगा और इंटू 100 कर लेंगे, तो यहाँ से रेट आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश। अब ये आपका काट पीट कर लेंगे तो
तो आपका आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 119 बार में जाएगा, 119 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, 119 बार में और ये नीचे में 14 आ जाएगा, 119/14 हो जाएगा। यहाँ से 119 और बटे 14 इसको काट पीट कर लेंगे तो ये आपका 8.5% रेट हो जाएगा। तो कौन सा 5600 रुपया अमाउंट प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल क्या हुआ 5600 रुपया, रेट क्या हुआ 8.5, जो कौन सा ऑप्शन है B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। पहला तरीका। दूसरा, आप ऑप्शन से भी इन चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5600 है, 8% निकालेंगे तो आपका यहाँ से इजीली जो है क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मेरे भाई 3 नंबर सवाल को करते हैं। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000 रुपया और 7 वर्ष में 6750 रुपया हो जाती है। तो धनराशि क्या है ये पता करना है। तो यहाँ 4 वर्ष है और यहाँ 7 वर्ष है। 4 और 7 का अंतर क्या होता है 3, तो 3 साल का ऐसा यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, जो हमने पहला में किया वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि इन सवालों को थोड़ा फास्ट में हम लोग कर रहे हैं, उस सवाल को थोड़ा धीरे किए थे, थोड़ा लंबा किए थे। तो पहला सवाल आपको थ्योरी कंसेप्ट करने के लिए आपको वैसा ही बताया जाएगा, फिर अगला सवाल इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, प्रोसेस सीख लेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो 6750 में से 6000 घटाएंगे 750 हो जाएगा, जो 3 साल का ऐसा ही होगा। तो यहाँ से अब जो है 1 साल का ऐसा यहाँ से प्राप्त इजीली आप कर सकते हो। 750/3 ये आपका 25×75 यानी 1 साल का जो ऐसा ही है वो कितना है 250 है। तो यहाँ से 4 साल का ऐसा ही अब इजीली प्राप्त कर सकते हो। 4 × 250 आपका 1000 ऐसा ही हुआ 4 साल का। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब धनराशि की बात करते हैं। तो 1000 रुपया ऐसा ही है और 4 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 6000। तो प्रिंसिपल की बात करो तो अमाउंट माइनस ऐसा ही कर लूँगा। तो ये आपका 6000 - 1000, 6000 - 1000 तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा 5000 रुपया अमाउंट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है ना वो धनराशि क्या है। तो D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। CGL मेंस 2020 का सवाल है। मेरे भाई 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 720 है और यदि इसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो 10,100 मतलब 1020 मिश्र धन अर्जित होता है। तो मूलधन क्या है, सेम सवाल है, कुछ अटपटा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है मतलब अमाउंट ही समझ लो सीधा, 2 साल में यहाँ कितना हो जा रहा है 720 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी को जो है 5 साल के लिए अगर छोड़ देता हूँ तो ये 1020 रुपया यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, 5 साल के लिए छोड़ देता हूँ तो अब जो है यहाँ आप देखिए 720 है, 1020 है। तो अमाउंट का अंतर आप देखेंगे तो कितने का अंतर है, 300 का अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए समय का अंतर आप देखेंगे तो 3 साल का अंतर समय का भी है। ठीक है, तो आइए अब 5 साल का जो अंतर दिख रहा है इसमें SI 5 साल के लिए SI 5 ईयर्स के लिए SI, तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 300 और बट्टा में क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। तो ये आपका 60 रुपया क्या हो जा रहा है यहाँ से 1 साल का SI। 5 साल के लिए 300, 5 साल के लिए 300, तो 1 साल के लिए यहाँ से लिख लेता हूँ 1 साल के लिए SI क्या हो जाएगा आपका 60 रुपया हो जाएगा। जब 1 साल के लिए 60 रुपया हो जा रहा है तो यहाँ से 2 साल के लिए प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जा रहा है 120, 60 × 2 120। तो अब प्रिंसिपल की बात करें तो अमाउंट 720 है, उसमें से 120 SI घट जाएगा। तो आपका यहाँ से प्रिंसिपल आसानी से 500 रुपया 600 रुपया ना, हाँ 600 रुपया यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। आज के सेशन का मेरे भाई आखिरी नंबर सवाल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा। तो वीडियो को 2 बार 3 बार डेली देखें
ताकि आपको अच्छा से समझ में आए और हमें भी इससे जो है खुशी मिलेगी कि आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं और छोटा क्रिएटर होने के नाते आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाई 5 नंबर सवाल को देखिए। यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही दर पर 2 वर्ष में 4000 और 6 वर्ष 4 माह में 5500 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो प्रिंसिपल की बात करें तो P मान लो, ठीक है। ये आपका 4000 रुपया होगा। क्या होगा? 4000 रुपया। यहाँ पे दे रखा है 2 वर्ष के लिए 4000 रुपया, ठीक है। टाइम टेकिंग कर रहा है 2 साल। तो ये आपका क्या है? अमाउंट है और प्रिंसिपल तो पता नहीं है, वही तो निकालना है। अगर ये जो है 4 साल और 6 माह के लिए रह जाता है, मतलब 4.5 साल के लिए, तो ये आपका क्या हो जाता है? 5500 रुपया हो जाता है। ये आपका 5500 रुपया हो जाता है। तो समय का अंतर देख रहे हैं 2 साल और 2 साल और 4.5 साल। तो ये आपका जो है 2.5 साल का अंतर हो जा रहा है, जबकि रुपया में अंतर सीधा सीधी 1500 का हो जा रहा है। तो यहाँ से मेरे भाई आप 2 साल का ऐसा ही निकाल लोगे। आप कहोगे 2 साल का क्यों निकालूँ, 1 साल का निकालूँ? तो भाई देखो, आपका कैलकुलेशन जितना आसान होगा उतना ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाऊँ तो यहाँ 20 डालूँ, ठीक। अब इसको 5 से 4 बार में, 5 से ए 5 बार में और 5 से ए 4 बार में और ये 3 बार में, तो 300 हो जाएगा। 300 गुनी 4 करूँगा तो 2 साल का आपका यहाँ से SI प्राप्त हो जा रहा है। 2 साल का SI प्राप्त हो जा रहा है 4 तिहाई 1200 रुपया, ठीक है, 1200 रुपया। तो अब जो है प्रिंसिपल की बात करूँ तो अमाउंट माइनस SI। अमाउंट आपका 4000 है 2 साल का और इसमें से SI निकाल लिया 1200। तब यहाँ से प्रिंसिपल की बात करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2800 आ जाएगा। तो अब आसानी से आप बताओगे रेट निकल पाएगा या नहीं। जब आपका टाइम पता हो गया, प्रिंसिपल पता हो गया, SI पता हो गया, तो इजीली निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बट आपसे ये अपील है कि आप हमें कमेंट कर बताएंगे इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। SI 1200 है, प्रिंसिपल आपका क्या है? 2800 रुपया और रेट हमें निकालना है और टाइम टेकिंग है 2 साल। ये ऊपर में 2 साल वाला ही हम लोग किए हैं। तो ये अब क्या करूँगा, इसे अब जो है काट पीट कर लूँगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 12 से 600 बार में चला जाएगा। अब आइए 4 से मैं इसे 7 बार में जाने दूँ और 4 से 150 बार में जाने दूँ। 7R इक्वल 150 हो जाएगा। तो मेरे भाई R इक्वल 150 अपॉन 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 10 हो जाएगा। 7 एकम 7, 3/7%। यही तो आपका आंसर होगा। 21 सही 3/7, 21 सही 3/7। ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से आज का सेशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे अपील है कि आप वीडियो को 2 बार 3 बार खूब बढ़िया से देखें, पेन और पेपर लेकर बैठें, ताकि आपको एक छोटा क्रिएटर का वीडियो अच्छा लगे और आप सपोर्ट करो भाई, ताकि हम बेहतरीन तरीक़ा से और आपके लिए अच्छा कंसेप्ट और मटेरियल दे सकूँ।